अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं आपको अपने इस तरबियती चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। मेरा नाम है अब्दुल खालिक। हमने अपनी पिछली गुफ्तगू के अंदर ये डिस्कस किया था कि ग्रोथ माइंडसेट क्या है और फिक्स्ड माइंडसेट क्या है। आज हम इस पे बात करेंगे कि ग्रोथ माइंडसेट को किस तरीके से अडॉप्ट किया जा सकता है, कैसे अपनाया जा सकता है, क्योंकि इसके फवाइद बेशुमार हैं, बेहिसाब हैं। एक खास ज़हनियत हमने अपनी डेवलप करनी है और जिसे कहते हैं ग्रोथ माइंडसेट। तो आज हमारा जो मौजू बहस है वो ये है कि ग्रोथ माइंडसेट को हम कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि जी कैसे। पहले मैं बहुत ही मुख्तसार के साथ आपसे ये अर्ज करूं, डेवलपिंग ए ग्रोथ माइंडसेट इन्वॉल्व एम्ब्रेसिंग चैलेंजेस। इसका मतलब ये होता है कि हमें जो मुश्किलात और जो रुकावटें हैं और वो हमने कबूल करनी है दिलो जान से, और फिर क्या करना है, इस्तकामत दिखानी है जब मुश्किलात और ट्रबल्स आएंगी, और इस बात पे यकीन करना है कि मेरी जो सलाहियतें हैं वो डेवलप की जा सकती हैं, मेरी जहानत डेवलप की जा सकती है, मेरे टैलेंट्स डेवलप किए जा सकते हैं मेहनत के साथ, कोशिश के साथ और सीखते रहने के साथ। और यहाँ पे हम बात करेंगे कुछ स्ट्रेटजीज जो हैं वो आपके सामने अर्ज करूंगा कि जो एक इंसान के ग्रोथ माइंडसेट को डेवलप करने के लिए दरकार होती हैं। उसमें पहली बात क्या है, रिकग्नाइज एंड चैलेंज फिक्स्ड माइंडसेट थॉट। देखिए, हमें ये बात समझनी है कि ये फिक्स्ड माइंडसेट है, इस बात को हमने शनाख्त कर लेना है। और फिर ये कैसे शनाख्त होगा, जो भी ये कहे, जब भी अकल के अंदर ये ज़हन के अंदर ये बात आए कि देखें मेरी सलाहियतें, मेरी जहानत, मेरे वसाइल, भाई ये तो अब जो मिलने थे मिल चुके, अब इसको बढ़ाया नहीं जा सकता, इसी पे गुजारा करना होगा। जब भी ये ख्याल आए तो समझे आपने शनाख्त कर लिया कि ये फिक्स्ड माइंडसेट है। अब हमने इसको क्या करना है कि हमने इसको चैलेंज करना है, यानी गोया हमने इसको इसके साथ फाइट करनी है। और नोटिस व्हेन यू थिंक आई विल नेवर बी एबल टू डू दिस, और आई एम नॉट जस्ट गुड एट दिस। अब जब भी ये ज़हन में आएगा कि मैं ये कभी नहीं कर सकूंगा, मैं जो है वो इसमें बात में, इस काम में मैं अच्छी नहीं हूं, और आई विल लर्न एंड ग्रो फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस, ये हमने लेकर के आना है। भाई वो सोच गलत है कि मैं आगे नहीं बढ़ सकता, मैं तरक्की नहीं कर सकता, मैं इस काम के अंदर अच्छा नहीं हूं। इसको हटा के लेकर के क्या आना है, मैं इस तजर्बे से सबक सीखूंगा, मैं इस तजर्बे से कुछ हासिल करूंगा, मैं इस तजर्बे से आगे बढ़ूंगी। और ये हो गई पहली बात, रिकग्नाइज एंड चैलेंज फिक्स्ड माइंडसेट। दूसरी बात कौन सी है, एम्ब्रेस चैलेंजेस। जो भी मुश्किलात रुकावटें हैं, खुले दिल से आप ओपन हार्टेडली, ओपन आर्म्स के साथ हमने भाई उनको वेलकम करना है। व्यू चैलेंजेस एज अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रादर देन थ्रेट्स। हमने इनको जो मुश्किलात हैं, जो रुकावटें हैं, हमने एक इनको मौका, अपॉर्चुनिटी और चांस के तौर पे लेना है कि जिससे मेरी सलाहियतों के अंदर इजाफा होगा। हमने इनको खतरा नहीं समझना। और तीसरी बात कौन सी है, फोकस ऑन द प्रेजेंट, फोकस ऑन द प्रोसेस। हमने इस अमल पे तवज्जो मरकूज करनी है, नॉट जस्ट द आउटकम। हमने इस अमल पे जो तजर्बा हम करेंगे, जो जिस काम से हम गुजरेंगे, जिस रुकावट और चैलेंज को हम फेस करेंगे, हमने उसके प्रोसेस के ऊपर, हमने उसके गोया के जब वो हम कर रहे होंगे, हमने उस पर तवज्जो मरकूज करनी है, और ना कि एंड रिजल्ट जो है उस पे, सिर्फ उस पे नहीं तवज्जो मरकूज करनी, हमने उससे सीखना है। और इंस्टेड ऑफ जस्ट फोकसिंग ऑन द रिजल्ट, फोकस ऑन व्हाट यू कैन लर्न एंड इम्प्रूव अलोंग द वे। हमने, मैं क्या सीख सकता हूं और क्या बेहतरी मैं ला सकता हूं चलते चलते, उस पे मुझे तवज्जो जो है
देनी है। और चौथी बात है प्रैक्टिस सेल्फ कंपैशन, अपने ऊपर रहम कीजिएगा। ट्रीट योर सेल्फ विद काइंडनेस एंड अंडरस्टैंडिंग, अपने आप को रहम दिली के साथ और अंडरस्टैंडिंग के साथ ट्रीट कीजिएगा। जब भी कोई गलती हो जाए कोई बात नहीं, और जब भी कोई आपको नाकामी का मुश्किलात का सामना हो कोई बात नहीं, अपने आप को रहमदिली के साथ और अंडरस्टैंडिंग के साथ ट्रीट करना है। पांचवी बात कौन सी है? सीक फीडबैक एंड लर्न फ्रॉम क्रिटिसिज्म, लोगों का तबसरा लेना है, लोगों की राय अपनी कारकर्दगी के बारे में लेनी है। और लोग जब तनकीद भी करेंगे हमने उससे भी सबक सीखना है। यूज फीडबैक एज अपॉर्चुनिटी टू लर्न एंड ग्रो रादर देन बिकम डिफेंसिव, हमने उस पे अपना दिफा नहीं शुरू कर देना। लोग तनकीद करेंगे मैं अपना दिफा शुरू कर दूं, नहीं, मुझे अपना दिफा नहीं करना। हाँ, मुझे सबक सीखना है, वहां से मैंने ऐसे नुकात निकालने हैं। अगर उसने 7 नुक्ते भी बयान किए ना, आप फर्ज कर लें 6 फजूल हैं, एक आपको काम की बात मिल गई है, समझे आपका काम बन गया, आप बड़ा फायदा उठा लिया। ठीक है जनाब। सीक फीडबैक एंड लर्न फ्रॉम क्रिटिसिज्म। छठी बात कौन सी है? सेलिब्रेट प्रोग्रेस एंड एफर्ट, सेलिब्रेट करना, एक्नॉलेज एंड सेलिब्रेट योर प्रोग्रेस इवन इफ यू हैवंट रीच योर एंड गोल येट, अगर आप मंजिल पे नहीं भी पहुंच सके कोई बात नहीं, जरा सी प्रोग्रेस हुई है, जरा सी बेहतरी आप लेकर के आए हैं, आप उसको एंजॉय करें, एंजॉय दैट। ठीक है जनाबे वाला। आगे जो है सातवीं बात कौन सी है? सराउंड योर सेल्फ विद ग्रोथ माइंडेड पीपल, अपने इर्द गिर्द जो है ऐसे लोगों में ना बैठें जो ये समझते हो कि यार बस मैं अब जो कर लिया सो कर लिया, आगे नहीं बढ़ सकता और बेहतरी नहीं ला सकता, ऐसे लोगों में नहीं, बल्कि ऐसे लोगों में जो कहें हाँ मैं आगे बढ़ सकता हूं, मैं तरक्की कर सकता हूं, मैं अपनी अकल को बेहतर कर सकता हूं, मैं अपनी तालीम को बेहतर कर सकता हूं, मैं अपने टैलेंट्स और अपनी जहानत को बेहतर कर सकता हूं, क्योंकि अल्लाह ने मेरे अंदर कमाल की सलाहियत रखी है। ये है सराउंड योर सेल्फ विद दोज पीपल, अपने आप को ऐसे लोगों के दरमियान रखें। आठवीं बात कौन सी है? टेक कैलकुलेटेड रिस्क, रिस्क लेना है, लेकिन यहां पे जो रिस्क लेना है वो बड़े मोहतात अंदाज के अंदर, बड़ी कैलकुलेशन के बाद, बड़ी सोच विचार के बाद। हर एक रिस्क नहीं लेना होता, सोचना होता है, देखना होता है मैं क्या कर सकता हूं क्या नहीं कर सकता। ऐसी इम्पॉसिबल सी चीज आप बिल्डिंग से छलांग लगा लें, अंधा रिस्क ले लें, आप जुआ खेलना शुरू कर दें, नहीं, बड़ा कैलकुलेट करके सोच समझ के कि ये मैं छलांग लगा सकता हूं या नहीं, और अगर लगाऊंगा तो क्या बेनिफिट है। ज्यादा लालच में ना आए, बहुत बड़े लालच के अंदर नहीं आना। वो जो क्विक रिच स्कीम होती है ना कि भाई ये आप इतने पैसे देंगे तो भाई ये 10 गुना बढ़ के आपको मिल जाएंगे, ऐसा काम नहीं करना, वो फ्रॉड होता है, निरा फ्रॉड होता है। ठीक है जी। वो है आगे के टेक कैलकुल स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड टेक रिस्क टू चैलेंज योर सेल्फ एंड लर्न न्यू थिंग। अब अपना हमारा जो कंफर्ट जोन है ना, जहां पे हम बहुत सेफ समझते हैं, बड़ा कंफर्टेबल रहते हैं, उससे बाहर निकलना होगा, वरना नहीं सीखेंगे। यही है कैलकुलेटेड रिस्क लेने की। नामी बात कौन सी है? प्रैक्टिस माइंडफुलनेस एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन, रेगुलरली रिफ्लेक्ट ऑन योर थॉट्स फीलिंग्स एंड एक्शंस टू आइडेंटिफाई एरियाज फॉर ग्रोथ एंड इंप्रूवमेंट। देखिए अपना जो कुछ आप सोचते हैं ना, जो कुछ आप महसूस करते हैं, जो कुछ मैं करता हूं, जो सोचता हूं, जो महसूस करता हूं, और बाकी लोग भी, हमें उस पे पलट के देखना है, पलट के देखना है क्या इसमें मेरे लिए क्या सीखने क्या 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 कहां पे तब्दीली लेकर आनी, कहां पे बेहतरी लेकर के आनी। तो ये नामी। और 10वीं और आखिरी बात कौन सी है? एम्ब्रेस फेलियर एज लर्निंग अपॉर्चुनिटी, ये जो नाकामी है उसको एक मौके के तौर पे लें, लर्निंग अपॉर्चुनिटी के तौर पे लें। व्यू फेलियर एज अ चांस टू लर्न एंड ग्रो, आप नाकामी को एक लर्निंग का और ग्रो करने की अपॉर्चुनिटी लें, रादर देन एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर वर्थ और एबिलिटीज। ऐसा नहीं है कि भाई मेरी वर्थ ही इतनी कम है, मेरी एबिलिटीज इतनी कम है, मैं तब फेल हुआ हूं, नहीं भाई नहीं, यहां से सबक सीखें, आगे बढ़ने का रास्ता निकालें। और फिर इसकी बॉटम लाइन क्या है?
रिमेंबर, ग्रोथ माइंडसेट टेक्स टाइम एंड प्रैक्टिस। एक जो ग्रोथ माइंडसेट है वो वक्त लेता है, वो प्रैक्टिस कराता है। बी पेशेंट, सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करें, इस्तकामत का मुजाहरा करें। एंड यू विल स्टार्ट टू सी द बेनिफिट्स इन योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। फिर आप अपनी जाती जिंदगी के अंदर भी, अपनी पेशा वराना जिंदगी के अंदर भी इसके जो फवाइद हैं, जो ग्रोथ माइंडसेट के जो फवाइद हैं, वो आप हासिल करना शुरू कर देंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।